नमस्कार, जोहार आप सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस चैनल पीसीएस फाउंडेशन पे। आज हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाला है क्योंकि हम इसमें योजनाएँ पढ़ेंगे और प्रमुख से जो है हम क्या पढ़ेंगे? प्रमुख नीतियों के बारे में हम लोग देखेंगे। प्रमुख योजना से सवाल ही रहते हैं और इनसे भी सवाल पूछा जाएगा और हमारा कहने का मतलब है कि आज जो क्लास आज है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो अंत तक बने रहिएगा। भाई साहब एक लाइक करने में आपको कोई दिक्कत नहीं है, लाइक कर दीजिएगा। आप लोग से यह निवेदन है कि लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या ख़ास है। इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रमुख योजनाएँ के बारे में और प्रमुख नीतियाँ और विधेयक के बारे में पढ़ेंगे। चलिए क्लास को स्टार्ट करने से पहले अगर किन्हीं को यह पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ प्राप्त करने के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहां से आप पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। चलिए पहला प्रश्न रहा आपके सामने ये। इसमें बोला है कि 15 अगस्त 2023 को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा घोषित अबुआ आवास योजना के तहत बेघर और बच्चों के और कच्चे घरों में रहने वाले वैसे लोगों को जिन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिल पाया है, को कितने कमरों का पक्का मकान झारखंड सरकार द्वारा मुफ्त में उपलब्ध कराया जाएगा। उसमें इसमें कहने का मतलब है ना कि जो पीएम आवास किन्हीं को नहीं मिल पाया है, उनको अबुआ आवास योजना के तहत कितने कमरों का पक्का मकान दिया जाएगा। तो यह जो है ना भाई साहब, यह 3 कमरों का पक्का मकान दिया जाएगा। चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं फटाफट अंदाज में। झारखंड सीएम फेलोशिप योजना के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? इसमें पूछा है कौन सा कथन जो है असत्य है। तो इसमें इस योजना की घोषणा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा 11 अगस्त 2023 को की गई। बिल्कुल यह सही है कि इसकी घोषणा जो है 11 अगस्त 2023 को की गई। इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के प्रतिभावान गरीब बच्चों को विदेश में उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना है। बिल्कुल सही कि इसमें ना विदेश में पढ़ने के लिए बच्चों को आर्थिक सहायता प्रदान करता है। सी ऑप्शन है कि इस योजना के तहत सरकार पीएचडी और एमफिल जैसे कोर्स के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। बिल्कुल सही। या सर इसके तहत क्या होता है ना कि पीएचडी और एमफिल जैसे कोर्स के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। तीसरा नंबर है कि चौथा नंबर जो ऑप्शन डी है कि इस योजना के तहत विद्यार्थियों को 200 विश्वविद्यालयों में पीएचडी और एमफिल करने का अवसर मिलेगा। बिल्कुल गलत। यह जो है यह कथन बिल्कुल असत्य है, इसीलिए हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन लंबा लंबा है भाई साहब। मरांग गोमके जयपाल सिंह मुंडा पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना, ये सुनिए आप लोग। मरांग गोमके जयपाल सिंह मुंडा पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो इस योजना की शुरुआत झारखंड सरकार द्वारा 2021 में की गई। बिल्कुल यह सही है, ये 2021 में की गई। अगला ऑप्शन है कि इस योजना का लाभ एसटी, एससी और बीसी तथा अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र छात्राओं को मिलता है। बिल्कुल सही। इस योजना का लाभ लेने हेतु विद्यार्थियों की अधिकतम आयु 40 वर्ष निर्धारित है। बिल्कुल गलत। यह जो है ऑप्शन बिल्कुल गलत है, इसमें 40 वर्ष निर्धारित नहीं है। चलिए अगला ऑप्शन है कि इस योजना के अंतर्गत 31 विषयों हेतु उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए लाभ प्राप्त करने वाले कुल 25 छात्र विदेश भेजे जाते हैं। बिल्कुल सही। यानी कि हमारे 3 ऑप्शन सही है लेकिन सी ऑप्शन जो है असत्य है। सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना, सावित्रीबाई फुले की जो है किस योजना का स्थान लेगी? जो सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना है, किस योजना का स्थान लेगी? तो यह जो योजना है ना, ये मुख्यमंत्री सुकन्या योजना का स्थान लेगी। कौन? सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना। चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड सरकार द्वारा प्रारंभ की गई सर्वजन्य पेंशन योजना के लाभार्थी कौन हो सकते हैं? इसमें पूछा गया है कि झारखंड सरकार द्वारा प्रारंभ की गई सर्वजन्य पेंशन योजना के लाभार्थी कौन हो सकते हैं? तो कौन हो सकते हैं इसमें? ये जो है ना 60 वर्ष या उससे अधिक वर्ष के वृद्ध हो सकते हैं। 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र की निराश्रित महिला, 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र की निराश्रित महिला, 5 वर्ष या उससे अधिक उम्र के दिव्यांग तथा एचआईवी एड्स से पीड़ित लोगों को भी यह मिल सकती है योजना का लाभ। यानी कि हमारा ऑप्शन डी जो है सही हो जाएगा।
गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के संबंध में कौन सा कथन के मतलब सही कथन की पहचान करें। जो गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना है के संबंध में सही कथन पूछा है, पहचान करें। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा। इस योजना के तहत अधिकतम राशि 15 लाख रुपए निर्धारित की गई, बिल्कुल सही है कि इसमें 15 लाख रुपए निर्धारित की गई है। इस योजना के लाभ वैसे छात्र छात्राओं ले सकेंगे जिन्होंने झारखंड के किसी मान्यता प्राप्त संस्थान 10वीं तथा 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होने की। ये भी ऑप्शन सही है हमारा। छात्र को ब्याज के रूप में सिंपल इंटरेस्ट देना पड़े, सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी 4% का भुगतान करना होगा। उसमें क्या है कि छात्रों को ब्याज के रूप में सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट मात्र 4% का भुगतान करना होगा। ये भी सही, यानी कि हमारा ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। अगला सवाल है कि सर्वजन पेंशन योजना का संबंध निम्न से कौन सा कथन सत्य है। इसमें पूछा है कौन सा कथन सत्य है सर्वजन पेंशन योजना के संबंध में। ये जो है ना, पेंशन के लाभ हेतु बीपीएल परिवार के सदस्य होने की अनिवार्यता समाप्त, मतलब पेंशन के लाभ हेतु बीपीएल परिवार के सदस्य होने की अनिवार्यता समाप्त। राशन कार्ड की बाध्यता समाप्त, बिल्कुल सही। वोटर आईडी कार्ड से मिल सकेंगे योजना के लाभ, जी बिल्कुल। यह जो है ना, वोटर आईडी कार्ड से मिल सकेंगे योजना का लाभ, यानी हमारा ऑप्शन जो डी है वो सही हो जाएगा। 8वां है गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का संबंध में सही कथन की पहचान करें। गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के संबंध में सही कथन की पहचान करें, बताइए। इसमें जो हो जाएगा आपका, इस योजना का लाभ लेने वाले अभ्यर्थियों की तरफ से सरकार की भूमिका गारंटर की होगी। जो इस योजना का लाभ लेगा ना, उसका गारंटर कौन होगा, सरकार होगी। छात्रों से ऋण लेने के लिए किसी भी प्रकार का कोलेटरल सिक्योरिटी नहीं लिया जाएगा, बिल्कुल सही। ये भी जो है, इसमें कोई प्रकार का कोलेटरल सिक्योरिटी नहीं लिया जाएगा। ऋण वापसी की अधिकतम अवधि 5 वर्ष की होगी, बिल्कुल सही। कि ऋण जो वापसी होगा ना, इसमें ये 5 वर्ष की होगी, यानी कि हमारा ऑप्शन डी जो है इसमें सही हो जाएगा। एकलव्य प्रशिक्षण योजना के संबंध में कौन सा कथन सत्य की पहचान की पहचान करें। एकलव्य प्रशिक्षण योजना के संबंध में सत्य कथन की पहचान करें। जो इस योजना के तहत कोचिंग संस्थानों की अध्ययनरत छात्र छात्राएं को कोचिंग सत्र की अवधि तक 2500 रुपये प्रति माह की सहायता राशि प्रदान की जाएगी, बिल्कुल सही। कि योजना के तहत कोचिंग संस्थानों के अध्ययनरत छात्र छात्राएं को कोचिंग सत्र की अवधि तक 2500 रुपये प्रति माह सहायता राशि प्रदान की जाएगी। इस योजना के लाभ लेने वाले अभ्यर्थियों को 10वीं एवं 12वीं कक्षा झारखंड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों से उत्तीर्ण होना चाहिए। कहाँ से, शैक्षणिक संस्थानों से उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। पारिवारिक आय आयकर सीमा के दायरे में ना हो, पारिवारिक जो आय है आयकर सीमा के दायरे में ना हो, यानी कि यह सभी कथन जो है वो सत्य है आपका। अगला सवाल है कि एकलव्य प्रशिक्षण योजना के संबंध में सत्य कथन की पहचान करें। एकलव्य प्रशिक्षण के जो योजना है उसमें सत्य कथन की पहचान करें। तो विभिन्न प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी के लिए 25 सूचीबद्ध कोचिंग संस्थानों के द्वारा कुल 27,000 विद्यार्थियों को निःशुल्क शिक्षा दिया जाएगा, यानी कि बिल्कुल सही है कि 25 सूचीबद्ध जो कोचिंग संस्थानों के द्वारा कुल 27,000 विद्यार्थियों को निःशुल्क शिक्षा दिया जाएगा। और दूसरा ऑप्शन है कि एकलव्य प्रशिक्षण योजना के कार्यान्वयन की अनुमति कुल वार्षिक व्यय के कितना, इकाई दान सैकड़ा हजार 10 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब 1,90 करोड़ 1,90 करोड़ 5 लाख इतना 190 करोड़ 5 लाख रुपए की मात्रा कितना होगा। एकलव्य प्रशिक्षण योजना के क्रियान्वयन पर अनुमति के कुल वार्षिक व्यय 190 करोड़ 5 लाख रुपए मात्र हो गए। संघ लोक सेवा आयोग की संयुक्त असैनिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी हेतु लाभार्थियों की संख्या अधिकतम 1,000 होगी, बिल्कुल सही है कि अधिकतम कितना होगी 1,000 होगी, यानी कि हमारा ऑप्शन जो डी है वो सही है। अगला सवाल है कि झारखंड सरकार द्वारा राज्य की छात्राओं की तकनीकी शिक्षा के लिए नामांकन में रुचि बढ़ाने और आर्थिक सहायता के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है, बताइए। झारखंड सरकार द्वारा छात्राओं की तकनीकी शिक्षा के लिए नामांकन की रुचि बढ़ाने और आर्थिक सहायता के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है। तो कौन सी योजना शुरू की गई है, यह योजना जो है ना हमारा कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा
मांकी मुंडा छात्रवृत्ति योजना शुरू की गई है। मांकी मुंडा छात्रवृत्ति योजना जो है यह शुरू की गई है। अगला है गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के संबंध में सत्य कथन की पहचान करें। जो गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना है उसमें सत्य कथन की पहचान करें। इसमें जो है ये हो जाएगा, इस योजना के क्रियान्वयन हेतु 200 करोड़ का कॉर्पस फंड रखा जाएगा। कितना कॉर्पस फंड रखा जाएगा? 200 करोड़ रुपए का कॉर्पस फंड रखा जाएगा। बैंकों द्वारा स्वीकृति के समय निर्धारित ब्याज की गणना साधारण ब्याज के दर पर की जाएगी। जो बैंकों के द्वारा स्वीकृति के समय निर्धारित ब्याज की गणना साधारण ब्याज के दर पर की जाएगी, जो ऋण की दूसरी पूरी अवधि तक फिक्स्ड होगी। जो ऋण की पूरी अवधि तक क्या होगी? फिक्स्ड होगी। लाभार्थी को दिया गया राशि का अधिकतम 30% नॉन इंस्टीट्यूशनल कार्यों सहित सहित हेतु प्राप्त होगा। इसमें क्या, लाभार्थियों को दिया गया राशि का अधिकतम 30% नॉन इंस्टीट्यूशनल कार्यों लिविंग एक्सपेंसेस सहित प्राप्त होगा, यानी ये भी हमारा सही है। तो कौन सा हो जाएगा? इसमें 12 का जो है सभी कथन इसमें सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा क्वेश्चन लंबा लंबा है, पैसे से रखिएगा बस। समार का पूर्ण रूप क्या है? SAAMAR का पूर्ण रूप क्या है? इसका जो पूर्ण रूप है कौन कौन सा हो जाएगा हमारा? ये जो हो जाएगा आपका स्ट्रेटेजिक एक्शन फॉर एलिवेशन ऑफ मेल न्यूट्रिशन एंड एनीमिया रिडक्शन। इसको क्या है कि स्ट्रेटेजिक एक्शन फॉर एलिविएशन ऑफ मेल न्यूट्रिशन एंड एनीमिया रिडक्शन। याद रखिएगा आप लोग, बस एक बार हम रीड कर लीजिएगा, एक बार आप फिर से बोलिए, बिल्कुल सही बोलते जाइएगा। अगला सवाल है कि मुख्यमंत्री सारथी रोजगार योजना, मुख्यमंत्री सारथी रोजगार योजना के तहत झारखंड सरकार ने यूपीएससी और जेपीएससी पीटी पास युवाओं को आगे की तैयारी की कितनी राशि उपलब्ध कराएगी? बताइए। बिल्कुल ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है, कितनी राशि उपलब्ध कराएगी? तो ये जो हो जाएगा आपका सही आंसर इसका है या 50,000 रुपये उपलब्ध कराएगी। किस चीज के लिए? अगर पीटी पास करते हैं, जेपीएससी या यूपीएससी के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना का उद्देश्य निम्न में से क्या है? जो सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना का जो उद्देश्य है निम्न में से क्या है? ये जो हो जाएगा आपका क्या है? यह जो है आपका बाल विवाह प्रथा पर जोर है, महिला सशक्तिकरण पर है, बालिका शिक्षा पर जोर है, यानी हमारा ऑप्शन जो डी है वो सही हो जाएगा। अगला सवाल है कि मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसमें पूछा है मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य है इसमें? इसमें जो है ना भाई, इसमें जो सही है, इस योजना से कुल 60,000 विद्यार्थियों को प्रतिवर्ष लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा है। बिल्कुल सही है। कोचिंग संस्थानों में अध्ययनरत छात्रों को कोचिंग अवधि तक 2500 रुपये प्रति माह सहायता राशि प्रदान की जाएगी। बिल्कुल ये भी सही है। अभ्यर्थियों को मैट्रिक या 10वीं कक्षा झारखंड में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है, यानी कि हमारा ऑप्शन जो डी है वो सही हो जाएगा। अब देखो 17वां नंबर सवाल है कि एकलव्य प्रशिक्षण योजना के संबंध में सत्य कथन की पहचान करें। थोड़ा हम क्वेश्चन रिपीट लाएं ताकि आपको माइंड में बिठा सके। एकलव्य प्रशिक्षण योजना के संबंध में सत्य कथन की पहचान करें, तो कौन सा सही हो जाएगा इसमें? इसमें जो हो जाएगा ये, इस योजना के लाभ लेने वाले अभ्यर्थियों की पारिवारिक आयकर सीमा के दायरे में ना हो। याद रखिएगा, दायरे में ना हो। विभिन्न प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी के लिए 45 सूचीबद्ध कोचिंग संस्थानों के द्वारा 80,000 विद्यार्थियों को निःशुल्क शिक्षा दिया है। कितना? 80,000 विद्यार्थियों को। संयुक्त विधि प्रवेश परीक्षा यानी क्लैट, संयुक्त विधि प्रवेश परीक्षा यानी क्लैट की तैयारी हेतु लाभार्थियों को अधिकतम संख्या 1000 होगी, यानी कि ऑप्शन जी जो डी आपको दिख रहा है वो सभी कथन सत्य है। अगला सवाल है, झारखंड सरकार ने मसलिया रानीश्वर मेगा लिफ्ट सिंचाई योजना, जो मसलिया रानीश्वर मेगा लिफ्ट सिंचाई योजना की आधारशिला किस जिले में रखा गया? ये जो मसलिया रानीश्वर मेगा लिफ्ट सिंचाई योजना है वो आधारशिला किस जिले में रखा गया? ये जो जिला रखा गया, कहाँ पे रखा गया? ये रखा गया आपका दुमका जिला में यह रखा गया है।
मुख्यमंत्री सारथी योजना को कारगर बनाने के लिए निम्न में से किसका गठन किया गया? मुख्यमंत्री सारथी योजना को कारगर बनाने के लिए निम्न में से किसका गठन किया गया? तो सब मुख्यमंत्री सारथी योजना को जो कारगर बनाने के लिए गठन किया गया, वो किया गया है आपका ब्लॉक लेवल इंस्टीट्यूट फॉर रूरल स्किल एक्सक्यूशन, मतलब एक्सक्यूशन स्टेशन यानी बिरसा। क्या इसका जो फुल फॉर्म है, शॉर्ट फॉर्म बिरसा उसको बोलते हैं। ब्लॉक लेवल इंस्टीट्यूट फॉर रूरल स्किल एक्सक्यूशन, मतलब उच्चारण सही से नहीं हो पा रहा है, इस जो इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि सोना सोबरन धोती साड़ी योजना के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? सोना सोबरन धोती साड़ी योजना के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो कौन सा कथन इसमें असत्य पूछा है? यह जो योजना के तहत सभी बीपीएल कार्डधारी परिवारों को 10 रुपये में धोती, लुंगी और साड़ी प्रदान किया जाता है, बिल्कुल सही है। इस योजना का लाभ 2 वर्ष में जो है, इस योजना का लाभ वर्ष में 2 बार दिया जाता है, ठीक है। इस योजना के संचालन हेतु सरकार द्वारा 200 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है, बिल्कुल सही। यानी यह योजना स्वतंत्रता सेनानी और सोना सोबरन के नाम पर प्रारंभ की, ये बिल्कुल गलत है, या ये बिल्कुल गलत है। मुख्यमंत्री ग्राम साड़ी योजना जिसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में वाहन की सुविधा को आसान बनाना है, के तहत निम्न से किसे 100% किराए पर छूट प्रदान की जाएगी? किसे 100% किराए पर छूट प्रदान की जाएगी? ये जो है सीनियर सिटीजन विधवा महिलाएं एवं किसान को, बिल्कुल सही। बेहतर चिकित्सा सुविधा के लिए शहर जाने वाले लोग 50% या उससे अधिक विकलांग नागरिकों को छूट प्रदान की जाएगी। छात्र एवं मान्यता प्राप्त झारखंड के आंदोलनकारी को छूट प्रदान की जाएगी, यानी हमारा ऑप्शन जो डी है वो सही हो जाएगा। झारखंड सरकार द्वारा 100% संपोषित अबुआ आवास योजना के तहत 2026 तक कितना पक्का आवास निर्माण का लक्ष्य रखा गया है? झारखंड सरकार द्वारा 100% संपोषित अबुआ आवास योजना के तहत 2026 तक कितना पक्का आवास निर्माण का लक्ष्य रखा गया है? तो कितना रखा गया? 8 लाख अबुआ आवास योजना का लक्ष्य रखा गया। चलिए, इसमें हम लोग प्रमुख नीतियों के बारे में पढ़ते हैं और विधेयक के बारे में पढ़ते हैं। झारखंड प्रतियोगी परीक्षा भर्ती में अनुचित साधनों के रोकथाम व निवारण के उपाय। लंबा क्वेश्चन देकर घबराइएगा नहीं। झारखंड प्रतियोगी परीक्षा में भर्ती अनुचित साधनों के रोकथाम व निवारण के उपाय विधेयक 2023 जो झारखंड विधानसभा द्वारा 3 अगस्त 2023 को पारित किया गया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? बताइए कौन सा कथन जो है इसमें असत्य है? तो ये जो हम खाली सिर्फ आंसर बता देते हैं आप लोगों को, यह जो है इसका तीनों जो ऑप्शन है ना, ए बी सी, ये तीनों सही। यानी कि इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य जो है परीक्षाओं में होने वाले चोरी को रोकना है, ठीक है। कहाँ चोरी रुक रहा है भाई? तो चोरी होते रहा बे। ये राज्य लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग, भर्ती समितियों द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं, सरकार के लोक उपक्रमों द्वारा आयोजित परीक्षा के अलावा निगम और निकायों द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षा पर यह लागू होगा। किस पर लागू होगा? परीक्षा पर लागू होगा। परीक्षार्थी नकल करते या कराते हुए पहली बार पकड़ा जाता है तो 1 साल की सजा और 5 लाख तक जुर्माना, और दूसरी बार पकड़े जाने पर 3 साल की सजा और 10 लाख का प्रावधान है। यानी कि ऑप्शन जो 3 है सही हो जाएगा। और ये ऑप्शन जो है ना, न्यायालय द्वारा सजा होने पर संबंधित 5 साल की प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल नहीं हो सकेगा, ये बिल्कुल गलत है। अगला सवाल है झारखंड कारखाना संशोधन विधेयक। झारखंड कारखाना संशोधन विधेयक 2023 को झारखंड विधानसभा द्वारा 2 अगस्त 2023 को पारित किया गया। इस संबंध में कौन सा कथन जो है असत्य है? इसमें कौन सा कथन जो है असत्य है? या जो महिलाएं किसी भी फैक्ट्री में शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे तक काम कर सकेगी, बिल्कुल सही है, ये सही है। इस संशोधन में अब महिलाएं तीनों शिफ्ट में काम कर सकेगी, बिल्कुल सही। यह विधेयक महिलाओं को समान अधिकार प्रदान करने हेतु पारित किया गया, बिल्कुल सही। यह विधेयक प्रवर समिति द्वारा अनुशंसित है? नहीं, बिल्कुल गलत है, ये प्रवर समिति द्वारा अनुशंसित नहीं है। तीसरा है झारखंड फार्मा जो है, झारखंड फार्मा एक मिनट, झारखंड स्यूटिकल पॉलिसी 2023 का मुख्य उद्देश्य है। झारखंड फार्मास्यूटिकल पॉलिसी 2023 का मुख्य उद्देश्य क्या है?
इसका जो मुख्य उद्देश्य है, ये है झारखंड को निवेशकों हेतु पसंदीदा जगह बनाना। जो झारखंड में निवेशकों हेतु पसंदीदा जगह बनाना बिल्कुल सही है। 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश को आकर्षित करना, 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक निवेश को आकर्षित करना बिल्कुल सही है। 5 लाख व्यक्तियों को रोजगार मुहैया कराना बिल्कुल सही, यानी कि हमारा ऑप्शन जो डी है वो सही हो जाएगा। अगला सवाल है कि झारखंड औद्योगिक एवं निवेश प्रोत्साहन नीति 2021 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? जो झारखंड औद्योगिक एवं निवेश प्रोत्साहन नीति 2021 के संबंध में कौन सा कथन जो है असत्य है? जो है कौन सा कथन सत्य पूछा, सत्य नहीं, कौन सा कथन जो है वो सत्य है? तो कौन सा हो जाएगा हमारा? ये जो है यह नीति जो है ना, झारखंड औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति जो है 1 अप्रैल 2021 से अगले 5 वर्षों के लिए लागू किया गया है। इस नीति में सरकार द्वारा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के स्थान पर ईज इन ऑफ स्टार्टअप बिजनेस पर फोकस किया गया। ईज ऑफ डूइंग जगह पर कहाँ से फोकस किया गया है? ईज इन ऑफ स्टार्टअप बिजनेस पर फोकस किया गया है। इस नीति का उद्देश्य है 5 लाख से अधिक रोजगार सृजन करना है। इस नीति का जो उद्देश्य है 5 लाख से अधिक रोजगार सृजन करना व 1 लाख करोड़ से अधिक निवेश प्राप्त करना है, यानी कि ऑप्शन जो डी है हमारा सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड खेल नीति 2022 में खिलाड़ियों के प्रशिक्षकों को प्रोत्साहन के लिए किस पुरस्कार का प्रावधान है? झारखंड खेल नीति 2022 में खिलाड़ियों के प्रशिक्षकों के प्रोत्साहन के लिए किस पुरस्कार का प्रावधान है? यह जो है किस पुरस्कार का प्रावधान है? यह जो प्रावधान है ना भाई साहब, ये है आपका कौन सा? ये जयपाल सिंह मुंडा पुरस्कार का जो है यह प्रावधान है। याद रखिए, जयपाल सिंह मुंडा का प्रावधान है। झारखंड की नई पर्यटन नीति जो है, झारखंड की नई पर्यटन नीति 2022 के संदर्भ में सही कथन है। झारखंड की नई पर्यटन नीति 2022 के संदर्भ में सही कथन है। इसका जो सही कथन हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? ये जो है ना, इसमें कैपिटल इन्वेस्टमेंट पर 10 करोड़ की लिमिट तक 20 से 25% तक सब्सिडी का प्रावधान है। बिल्कुल सही है कि इसमें जो है ना कैपिटल इन्वेस्टमेंट पर 10 करोड़ की लिमिट तक 20 से 25% सब्सिडी का प्रावधान है। 5 वर्षों तक नेट जीएसटी, एसजीएसटी और 75% की छूट। 5 वर्षों तक एनएटी, एसजीएसटी 75% की छूट, बिल्कुल सही। 5 वर्षों तक स्टैम्प ड्यूटी की छूट, यानी ये भी छूट है, यानी कि हमारा जो ऑप्शन है वो सभी सही हो जाएगा इसमें। आगे बढ़ते हैं। झारखंड इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट एंड प्रमोशनल पॉलिसी, झारखंड इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट एंड प्रमोशन पॉलिसी 2021 का फोकस विषय है। कौन है? झारखंड जो है इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट एंड प्रमोशनल पॉलिसी 2021 का फोकस विषय है। क्या फोकस विषय है इसमें जो है ना? ईज इन ऑफ स्टार्टअप बिजनेस। बताए ना पहले प्रश्न में कि ईज इन ऑफ स्टार्टअप बिजनेस। झारखंड की पहली सीएसआर नीति किस वर्ष लॉन्च की गई? जो झारखंड की पहली सीएसआर नीति लॉन्च की गई, वो कब लॉन्च की गई पहली बार? यह जो लॉन्च की गई थी आपका 2020 में यह नीति लॉन्च की गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड इथेनॉल उत्पादन प्रोत्साहन नीति, झारखंड इथेनॉल उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2022 में इथेनॉल उद्योग में निवेश पर कितने प्रतिशत तक के सब्सिडी का प्रावधान है? झारखंड इथेनॉल उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2022 में इथेनॉल उद्योग में निवेश पर कितने प्रतिशत तक की सब्सिडी का प्रावधान है? तो कितने प्रतिशत है? 25% तक सब्सिडी का प्रावधान है। सौर ऊर्जा नीति 2022 के संदर्भ में सही कथन चुने। सौर ऊर्जा नीति 2022 के संदर्भ में सही कथन चुने, तो सही कथन हो जाएगा इसे 4 जुलाई 2022 को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा लागू किया गया। बिल्कुल सही। इसके तहत वित्तीय वर्ष 2026-27 तक कुल 4000 मेगावाट सौर ऊर्जा से बिजली का उत्पादन का लक्ष्य है। बिल्कुल सही है। इस नीति के तहत 1000 सोलर ग्राम के स्थापना का लक्ष्य है। इसका जो इस नीति के तहत 1000 सोलर ग्राम का स्थापना का लक्ष्य, यानी हमारा ऑप्शन जो डी है वो सही हो जाएगा। झारखंड में ऐसे वाहनों को प्रथम कितने खरीदारों पर रोड टैक्स में
100% की छूट मिलेगी। झारखंड में बने ऐसे वाहनों को प्रथम कितने खरीदारी पर रोड टैक्स में 100% की छूट मिलेगी, जिसकी स्वीकृति झारखंड कैबिनेट द्वारा झारखंड इलेक्ट्रिक व्हीकल नीति 2022 के तहत की गई है। तो कितने कितने हजार में मिलेगी? तो ये जो है ना भाई साहब, ये हो जाएगा आपका, ये 10,000 तक के तहत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एमएसएमई प्रोत्साहन नीति 2023, झारखंड स्टार्टअप पॉलिसी 2023, झारखंड आईटी डाटा सेंटर और बीपीओ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन नीति 2023 और झारखंड निर्यात नीति 2023 कब लॉन्च की? इसमें क्या है? एमएसएमई प्रोत्साहन नीति 2023, झारखंड स्टार्टअप पॉलिसी 2023, झारखंड आईटी डाटा सेंटर और बीपीओ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन नीति 2023, झारखंड निर्यात नीति 2023 कब लॉन्च की गई? यह जो लॉन्च किया गया आपका 15 नवंबर 2023 को यह लॉन्च की गई, यानी कि हमारा बी ऑप्शन जो है सही हो जाए। वीडियो कैसा लगा तो लाइक जरूर कीजिए, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा चैनल को, और लाइक तो भाई साहब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, चलिए।